ना मशीन ना झारा, 10 मिनट में 2 किलो भुजिया नमकीन बनकर तैयार होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि 10 मिनट में इतनी सारी नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी, और वो भी बिना ज़्यादा मेहनत के। तो चलिए फिर बनाते हैं यहाँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बीच में ट्रिक और टिप्स भी दूंगी, जिससे कि आपकी नमकीन बिल्कुल मार्केट जैसी ही क्रिस्पी बनेगी और कोई भी शिकायत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नाप कर बेसन ले रही हूँ, क्योंकि नाप कर इसलिए ले रही हूँ कि इससे पूरा मेजरमेंट समझ आता है पानी का, कि कितनी हमको पानी की ज़रूरत होती है इसमें, इस नमकीन को बनाने में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भुजिया नमकीन, बारीक वाली सेव नमकीन जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ मसाले निकाल कर रख लेती हूँ, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं उसी कटोरी में आधी छोटी चम्मच लाल वाली तीखी मिर्ची ली है, आधा चम्मच काला नमक लिया है, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाला नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें मैं आधा छोटा चम्मच ही इसमें भुना पिसा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और नमक भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमकीन में, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर नमकीन हमारी अच्छी नहीं बनेगी। आप नमक चेक करके भी डाल सकते हैं बाद में। तो चलिए, मैं इसमें आधी कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है, और इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी बेसन निकाला है। अब ले रही हूँ एक छन्नी, तो छन्नी से इस तरह से दूध छानने वाली छन्नी से इस तरह से हम इसमें घोल कर डाल देंगे सारे मसाले। क्योंकि मैं बिना मशीन के बना रही हूँ, तो इसलिए कोई भी इसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए। हमारा बेसन बिल्कुल बारीक वाला बेसन होना चाहिए, मोटा बेसन इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर मोटा है तो आप मिक्सी जार में पीस सकते हो उसको। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें आधी कटोरी पानी और डाला है, और इस तरह से मसाले पूरे, जो भी ये मसाले हैं मेरे घर के पीसे हुए थे, इसलिए मैंने इसमें पानी डालकर घोल कर डाला है, ताकि कुछ भी अगर मोटा कड़ हुआ तो वो पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मसाले बचे हैं ना, इनको मैं बाद में यूज करूँगी, जो छन्नी के ऊपर बच गए हैं। अब मैंने इसमें आधी कटोरी पानी और डाला है, तो पूरा टोटल हो गया 1.5 कटोरी। तो 2 कटोरी मैंने इसी कटोरी से बेसन निकाला था, और 1.5 कटोरी पानी डाला है। तो इस तरह से कुछ हमको बैटर तैयार हुआ। तो अभी ये तैयार नहीं हुआ है, इसको हमको खूब अच्छे से फेंटना है। तब तक फेंटना है तब तक ये बिल्कुल पतला सा ना हो जाए, क्योंकि हम जितना अच्छे से बेसन को फेंटेंगे ना, अभी ये देखिए मोटा मोटा दिख रहा है, ये इतने ही पानी में अभी ना बिल्कुल पतला, बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आने लगेगा आपको। तो बस इसको 4 से 5 मिनट इसकी फेंटाई करनी है। ना ही हमको कोई सोडा डालना है इसमें, ना ही इनो की ज़रूरत है। बस इतनी ही चीज़ों से हमारी नमकीन बनेगी। तो यहाँ पर जितना अच्छे से आप फेंट कर तैयार करेंगे, तो ये देखिए इतना बिल्कुल सॉफ्ट पतला सा ये एक पेस्ट की तरह बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। कोई भी तेल आप डाल सकते हैं, सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल, जो भी यूज करते हैं आप। आप क्या करेंगे कि इसको अच्छे से फेंट लिया है, अब इसको एक साइड रखेंगे। अब मैं यहाँ पर किसी मशीन का यूज नहीं कर रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ इस पॉलीथीन से। ये है मेरी सूजी की पॉलीथीन, मैंने सूजी मंगाई थी, तो उसी की है। आपके पास पोहा की, सूजी की, या फिर रिफाइंड ऑयल की कोई भी इस तरह से मोटी पॉलीथीन हो, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पूरी ऊपर से बिल्कुल ओपन कर देना है, इसको काट लेना है, और उसके बाद इस तरह से हम अपना बैटर डालेंगे। बैटर हमारा ऐसा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना पतला होगा और ना ही मोटा होगा, नहीं तो पॉलीथीन से बनेगा नहीं। इसीलिए मैंने आपको कटोरी से नाप के बेसन निकाला था मैंने, ताकि उससे पूरा मेजरमेंट समझ आता है कि हमको कितना पानी डालना है। तो इस तरह से अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी अच्छी आप नमकीन बना लेंगे घर पर, कि आपको खुद यकीन नहीं होगा, और मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है कि इसको इस तरह से नीचे को इस तरह से दबा देना है टाइट करके ऊपर से, और बढ़िया सी एक रबड़ लगा देनी है कोई भी। और ये देखिए नीचे का पार्ट बहुत मोटा होता है, ताकि ये खुलता नहीं है। इस तरह से कितना भी आप दबा दो, ये इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। तो इसलिए मोटी पॉलीथीन ले, और इस तरह से कोई भी ये सुई लेना है हमको, ये हाथ से सिलाई करने वाली। तो ये मोटी वाली सुई है, जिससे हम बड़ी मतलब कि रजाई व गद्दा वगैरह सिलते हैं, वही वाली है। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर में, जैसे ना
उसमें होते हैं ना मशीन में, उसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर में, उससे भी थोड़ा दूर इसमें 10 से 12 छेद कर लेने, एक साइड करने हैं हमको। जो बीच वाली लाइन होती है उससे एक साइड करने हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पर मैंने साइड में तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से गरम हो गया है। चेक कर लेना है पहले, और उसके बाद इस तरह से ऊपर से दबाना है, और 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, पूरा ये दोनों साइड से सिक कर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल 5 सेकंड में ये पूरी, जितनी भी बड़ी आप कढ़ाई लेंगे पूरी भर जाएगी। इतनी आसानी से इतना जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से देखिए पलटना है, और बस 30 सेकंड ही लगेंगे आपको एक साइड सेकने में। मीडियम फ्लेम पे सेकना है, और दूसरी साइड भी हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। 1 मिनट में पूरी ये इस तरह से बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी हमारी क्रिस्पी नमकीन बनकर तैयार होगी। छेद आपके जैसे होंगे वैसे ही आपकी नमकीन निकलेगी। अगर आप ज़्यादा पास कर देंगे तो ये मोटे हो जाएंगे, क्योंकि निकलने में एक जगह सिमट जाता है इससे। तो इस तरह से छेद थोड़ा दूर दूर करना है, और बड़ी आसानी से ये देखिए, एक ही हाथ से आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको बार बार भरो बार बार निकालो, और मशीन से भी ज़्यादा जल्दी बिल्कुल इसमें बनकर तैयार होती है। मैं अभी आपको आगे और दिखाने वाली हूँ। तो इतनी आसानी से मुझे मतलब खुद नहीं यकीन हुआ कि कितनी जल्दी इसमें बन रहा है। मैंने खुद इस तरह से पहली बार बनाया है, और इस तरह से इतनी जल्दी नमकीन बन गई कि यकीन ही नहीं हुआ। तो चलिए इस तरह से मैं बाकी का भी निकालती हूँ। और याद रखना है हमको कि जब हम दूसरा मतलब कि बैच डालेंगे तो हम गैस को धीमी कर देंगे। इस तरह से गैस धीमी कर देंगे, और उसके बाद फिर से तेज़ या मीडियम करके उसके बाद फिर से पकाना है। तो क्रिस्पी होने तक पकाना है, बड़ी आसानी से हल्का सा गोल्डन हो जाए तब निकालना है। और ये अपने आप मतलब पक जाती है, तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है, और उसके बाद निकालना है। तो ये देखिए इसी तरह से हम बाकी का भी निकालेंगे। और इस तरह से जब भी हम नया बैच डालेंगे तो गैस को धीमा कर देंगे, उसके बाद फिर से तेज़ करेंगे। तो देखिए बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगता है इस तरह से डालने में, और बड़ी आसानी से सारी नमकीन बनकर तैयार हो गई। तो दोस्तों मैंने ये देखिए पूरे छत्ते इस तरह से बना लिए, और ये इतनी ज़्यादा नमकीन बनकर तैयार हुई है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि बिना मेहनत, मतलब कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और इस तरह से पूरी बनकर तैयार हो गई। तो आगे जो बेसन बचा इसका भी मैं कुछ बनाने वाली हूँ, इसका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी एक भी बेसन। तो पहले मेरी नमकीन देख लीजिए, इतनी क्रिस्पी बनी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, कि मार्केट से भी अच्छी है भुंजिया नमकीन आपकी बनकर तैयार होगी, बारीक वाली सेव। और ये देखिए इसको इस तरह से मौसम में, इस बारिश के मौसम में मज़ा लीजिए, ढेर सारी बनाकर रख लीजिए। और जब भी कुछ हम बनाते हैं तो नमकीन की ज़रूरत तो पड़ती है, या बच्चे हैं तो घर में नमकीन तो होनी ही चाहिए, उनको तो सारा दिन चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन से सारा निकाल लिया था, थोड़ा बहुत उसमें रह ही जाता है, जैसे आप मशीन से भी निकालते हो तो उसमें रह जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर एक आलू काटी है, 2 बारीक मैं प्याज काट रही हूँ इस तरह से। और उसके बाद हम इसको मैं लंबे लंबे ही काट रही हूँ, आपको जैसे पसंद हो काट लीजिए। अब मैंने इनको अच्छे से धुल लिया है, 1-2 बार और धुल लूँगी अच्छे पानी से। अब क्या करना है कि इसी भगोने में मैं डाल देती हूँ अच्छे से धुल करके। तो अब हम इसमें वही मसाला डालेंगे जो मैंने छन्नी में छान कर रखा था। ये कोई ख़राब मसाला नहीं था, कि ये मेरा घर का पिसा हुआ सारे मसाले थे, तो इस थोड़े से मोटे थे। तो इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, स्वाद के अनुसार मतलब नमक डालना है, और आधा चम्मच मैंने इसे जीरा डाला है, 1 पीसी लाल मिर्ची डाली हुई है काट करके, थोड़ा सा मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डाला है, धनिया डाला है, हरी धनिया। और इसमें मैंने इस तरह से मतलब जो भी तीखा चटपटा जितना खाना चाहते हो आप इसमें सारी चीज़ें डाल सकते हो। मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए थोड़े कम तीखा डाला है, इसमें 1 ही मिर्ची डाली है। अब क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मैंने साइड में रख दिया था। अब इस तरह से एक एक पकौड़े को, एक एक आलू को हम इस तरह से पकड़ेंगे, आलू प्याज को, और इस तरह से दोनों को लगाते हुए इसमें बढ़िया सा तेज़ आंच होनी चाहिए, उसके बाद डाल देंगे। और 1 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, तुरंत नहीं हिलाना है। और उसके बाद हम 1 मिनट के बाद इसको पलट देंगे, और आंच को थोड़ी सी मीडियम कर देंगे।
ताकि अच्छे से अंदर से क्रिस्पी हो जाएं और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। खाने में टेस्ट बिल्कुल गजब का आता है और बिना ज़्यादा ताम झाम के ये सारी रेसिपी हमारी बन जाती हैं और जब भी मन करे तुरंत बनाकर तैयार करो। तो ये देखिए इस तरह से एक बैच तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े भी तैयार हैं। दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से डाल देती हूँ और उसके बाद हम इसको पूरा पोंछ लेंगे ताकि हमारा बेसन भी बिल्कुल पूरा वेस्ट ना हो और पूरा इसी में आ जाए। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब दूसरा बैच भी तैयार है। साथ में मैं मिर्ची ले रही हूँ, तो 4-5 मिर्ची इस तरह से बीच से कट लगा दूँगी ताकि उनको भी फ्राई कर दूँगी। तो जिसको जितना खाना हो तीखा उस हिसाब से आप खा सकते हो। तो ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी बनकर तैयार है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों इस तरह की रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी हो आज की तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डाला करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये देखिए मैं मिर्ची तल रही हूँ, तो मिर्ची हमेशा तलते समय थोड़ा दूर रहें क्योंकि चिटकती है। तो इस तरह से झारे में लेकर चटके ये इनको तलेंगे ना तो ये कम चिटकती है और इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है। तो जिसको जितना तीखा चटपटा खाना हो आप खा सकते हो, ले सकते हो मिर्ची। और हमारी नमकीन भी तैयार है और ये हमारे पकौड़े भी तैयार है। तो इन दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। और पकौड़ों को आप चाय के साथ एंजॉय कीजिए या फिर इस तरह से किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में, कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।